सुन मेरे बच्चे, जो कुछ भी हो रहा है वह सब उनके मुंह पर ही वापस आ रहा है। आज जो भी संदेश आ रहा है यह बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा है। तुम्हें इसे गंभीरता से लेना होगा। यह कोई साधारण सूचना नहीं, कोई हल्की फुल्की बात नहीं, बल्कि एक गहन, एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन है जो तुम्हारे जीवन की दिशा को, तुम्हारे अस्तित्व के ताने बाने को एक नए सिरे से परिभाषित करने की क्षमता रखता है। इस संदेश की प्रत्येक ध्वनि, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक अल्पविराम एक विशेष अर्थ रखता है, एक गहरा स्पंदन लिए हुए है जो तुम्हारे अंतर्मन तक पहुंचने को आतुर है। इसे कानों से नहीं, आत्मा से सुनना होगा। इसे मस्तिष्क से नहीं, हृदय से समझना होगा, क्योंकि जो घटित हो रहा है वह साधारण घटनाओं की श्रृंखला मात्र नहीं, बल्कि एक लौकिक न्याय का, एक कर्मफल का अकाट्य प्रदर्शन है। वे जिन्होंने कभी तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाने का सोचा था, जिन्होंने तुम्हारी उड़ान को सीमित करने के षड्यंत्र रचे थे, जिन्होंने तुम्हारी मुस्कान छीनने के लिए अपनी समस्त नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित किया था, आज वे स्वयं अपने ही बुने हुए जाल में उलझकर छटपटा रहे हैं। यह दृश्य किसी नाटक का अंश नहीं, यह तुम्हारे जीवन की वास्तविकता है जो अब उनके सम्मुख एक विकराल सत्य बनकर खड़ी है। उनकी हर चाल, हर कुटिल योजना, हर द्वेषपूर्ण विचार एक बूमरैंग की तरह, एक प्रतिध्वनि की तरह उन्हीं की ओर लौट आया है और उन्हें उसी पीड़ा, उसी असमंजस, उसी अंधकार में धकेल रहा है जो उन्होंने तुम्हारे लिए नियत किया था। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह ब्रह्मांड का संतुलन है। यह प्रकृति का नियम है कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। उनके द्वारा फेंके गए पत्थर अब उन्हीं के शीश महलों को खंडित कर रहे हैं। उनके द्वारा खोदे गए गड्ढे अब उन्हीं के पतन का कारण बन रहे हैं। सचमुच कोई तुम्हें देखकर, तुम्हारी इस अद्भुत, अविश्वसनीय यात्रा को देखकर, तुम्हारी इस अदम्य जिजीविषा को देखकर पूरी तरह हैरान है, स्तब्ध है, अवाक है। तुमने उन्हें जैसे किसी गहरे, अकल्पनीय सदमे में डाल दिया है। उनकी कल्पनाओं की सीमाओं से परे, उनके अनुमानों को ध्वस्त करते हुए तुम एक ऐसे प्रकाशपुंज के रूप में उभरे हो जिसने उनके अंधकारमय आकलन को चीर दिया है। बेचारे, वे बस तुम्हें देखकर ही दंग रह गए हैं। उनकी आंखों में अविश्वास का भाव तैर रहा है, उनके मस्तिष्क में प्रश्नों का तूफान उठ रहा है। यह कैसे संभव हुआ? यह तो हमारे अनुमान के विपरीत है। हमने तो इसे कमजोर समझा था, हमने तो इसे पराजित मान लिया था। ऐसे ही अनगिनत विचार उनके मनमस्तिष्क को मथ रहे होंगे। वे समझ नहीं पा रहे कि जिस व्यक्ति को उन्होंने परिस्थितियों के थपेड़ों में उलझा हुआ, हताश और निराश देखा था, वह आज इतनी दृढ़ता, इतने आत्मविश्वास, इतने तेज के साथ उनके सामने कैसे खड़ा है। तुम्हारी वर्तमान स्थिति, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आभा मंडल, यह सब उनके लिए एक अबूझ पहेली बन गया है। उन्होंने शायद सोचा होगा कि उनके द्वारा उत्पन्न की गई बाधाएं तुम्हें तोड़ देंगी, तुम्हें झुका देंगी, तुम्हें अपने पद से विचलित कर देंगी। परंतु हुआ ठीक इसके विपरीत। तुमने हर बाधा को एक सीढ़ी बनाया, हर चुनौती को एक अवसर में परिवर्तित किया, हर नकारात्मकता को अपनी सकारात्मकता की अग्नि में भस्म कर दिया। यह रूपांतरण, यह कायाकल्प उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं, और चमत्कार अक्सर उन्हें ही अचंभित करते हैं जो उनकी संभावना पर विश्वास नहीं करते। उनकी हैरानी स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे भीतर की उस असीम शक्ति को, उस दिव्य चिंगारी को कभी पहचाना ही नहीं। उन्होंने तुम्हें केवल बाहरी आवरण से आका, तुम्हारी आत्मा की गहराई को मापने का प्रयास ही नहीं किया। और अब जब तुम्हारी आत्मा अपने पूर्ण तेज के साथ प्रकट हो रही है, तो उनकी आंखें चौंधिया गई हैं। वे उस प्रकाश को सहन नहीं कर पा रहे।
क्योंकि वे स्वयं अंधकार के आदी हो चुके हैं। तुम्हारा मौन भी उन्हें किसी सिंह गर्जना से अधिक भयभीत कर रहा है। तुम्हारी शांति भी उन्हें किसी तूफान से पहले की खामोशी लग रही है। वे समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारे इस अप्रत्याशित उत्थान का सामना कैसे करें। कोई तुम्हारी नकल करने की कोशिश कर रहा है। में आने वाले समय में नए अवसरों का आगमन होगा। ये अवसर तुम्हारी मेहनत और लगन का परिणाम होंगे। तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। जो बाधाएं तुम्हें रोक रही थी, वे अब तुम्हारे लिए सीढ़ियां बनेंगी। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारे अपने होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे तुम्हारे भले के लिए नहीं हैं। मैं तुम्हें संकेत दूंगी कि कौन सच्चा है और कौन नहीं। इस महीने तुम्हारे सामने उनकी सच्चाई प्रकट हो जाएगी। तुम्हारे परिवार और प्रियजनों के साथ तुम्हारे संबंध और मजबूत होंगे। जो गलतफहमियां और दूरियां अब तक थीं, वे खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे लिए धन के नए स्रोत खुलेंगे और तुम्हारा जीवन स्थिरता की ओर बढ़ेगा। जो चीजें अब तक रुकी हुई थी, वे अब गति पकड़ेंगी। तुम्हारे मन और आत्मा में शांति का संचार होगा। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा जो तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देगी। तुम खुद को पहले से ज्यादा मजबूत और स्थिर महसूस करोगे। मेरे बच्चे, यह संसार कर्मों का खेल है। जो जैसा करेगा वैसा ही भोगेगा। तुम अपने कर्मों को सदा शुद्ध और धर्म के मार्ग पर रखो। तुम्हारी भक्ति और साधना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। माँ काली सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। यह अध्याय तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने की दिशा में ले जाएगा। तुम्हें हर परिस्थिति में मेरा मार्गदर्शन और संरक्षण प्राप्त होगा। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा कवच है। कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। अब तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश फैलेगा, वह तुम्हारे चारों ओर के अंधकार को मिटा देगा। तुम्हारी साधना और विश्वास तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने विश्वास को और मजबूत करो और अपनी यात्रा को जारी रखो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को देखा है। मेरे बच्चे, हर वह क्षण जब तुमने खुद को अकेला महसूस किया, जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारी सुन नहीं रहा, मैं सदा तुम्हारे साथ थी। मेरी दृष्टि हमेशा तुम पर थी और मेरा आशीर्वाद हर उस कठिन समय में तुम्हें संभालने के लिए तुम्हारे चारों ओर फैला हुआ था। यह मत सोचो कि जो परेशानियां तुम्हारे जीवन में आईं, वे तुम्हारे कर्मों का दंड थी। नहीं मेरे बच्चे, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। जब जीवन में चुनौती आती है, तब इंसान अपनी असली क्षमता पहचानता है, और तुमने हर चुनौती का डटकर सामना किया है। तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर मैंने तुम्हारे लिए रास्ता बनाया है। जब भी तुम्हें लगा कि अब आगे कोई मार्ग नहीं बचा, मैंने तुम्हें संभालकर एक नई दिशा दी। यह तुम जानते हो कि ईश्वर कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ता। तुम मेरी शक्ति में विश्वास रखते हो और यही विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।
अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के उन हिस्सों पर ध्यान दो जिन्हें तुमने नजरअंदाज किया है। हर इंसान के जीवन का एक उद्देश्य होता है और तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। यह जीवन केवल सांसारिक सुख और दुख भोगने के लिए नहीं है, बल्कि यह आत्मा की प्रगति और चेतना के विकास के लिए है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए, उनमें से कुछ ने तुम्हें सहारा दिया और कुछ ने तुम्हें धोखा दिया। यह संसार का नियम है, लेकिन जो तुम्हारे सच्चे अपने हैं, वे तुम्हारे साथ रहेंगे, और जो केवल स्वार्थ के कारण तुम्हारे करीब थे, वे धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता। कुछ लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन मैं तुम्हें इन सब से बचाने के लिए सदा तत्पर हूँ। मैं तुम्हें संकेत दूंगी कि कौन तुम्हारा सच्चा अपना है और कौन नहीं। इस समय तुम्हारे जीवन में जो शांति का अनुभव होगा, वह तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। तुम अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करोगे। यह ऊर्जा तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देगी। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करेंगे, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी तुम्हारे खिलाफ साजिश करेगा, वह अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाएगा। तुम्हारी साधना और भक्ति तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगी। वो वैसा ना बोले जैसा तूने उम्मीद की हो, लेकिन इस मुलाकात में कुछ ऐसा होगा जिसे तू नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। उसकी आवाज में, उसकी नजरों में या उसके व्यवहार में कुछ ऐसा होगा जो तुझे बता देगा कि यह कोई आम मुलाकात नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की तरफ से भेजी गई एक खास मुलाकात है। यह अनजान इंसान यूं ही नहीं आ रहा, वह ब्रह्मांड की तरफ से भेजा गया है, और उसकी खुशी सिर्फ उसकी अपनी नहीं है। उसका कामयाब होना सिर्फ उसका अपना नहीं है। वो इसलिए कामयाब हुआ ताकि वह दूसरों को खुशी दे सके। वो इसलिए ऊंचा उठा ताकि वह दूसरों को भी ऊपर उठा सके। और सुन, तू उसकी उस खास मकसद का हिस्सा है। बहुत जल्द तुझे वो दरवाजे खुलते दिखेंगे जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। वो मौके जो पहले कभी ना मिलने वाले लगते थे, अब तेरे पास खुद ब खुद आने लगेंगे। बिना तेरे पीछे भागे वो लोग जिनके पास ताकत है, संसाधन है, कनेक्शन है, जो पहले कभी तेरे लिए नामुमकिन लगते थे, अब तेरे रास्ते में आने लगेंगे। लेकिन सुन, एक और बात समझनी है जो यह तय करेगी कि तू इस खुशी को पा लेगी या बिना समझे इसे जाने देगी। क्योंकि सिर्फ सही जगह पर होना ही काफी नहीं है। तुझे यह भी समझना होगा कि वह दरवाजा कब खुल रहा है और उसे पहचानना होगा। और अब मैं तुझे वही बताने वाली हूँ। सुन, आज्ञाकारिता मतलब जो सही है वह करना। वह एक ऐसी मास्टर चाबी है जो ऐसे दरवाजे खोलती है जिन्हें कोई और नहीं खोल सकता। यह वो चीज है जो उन चीजों को हिलाती है जो दिखती नहीं, और ऐसी खुशियां लाती है जिन्हें इंसानी दिमाग समझ नहीं सकता। जो कुछ तूने चुपके से किया, जो कुछ तूने तब चुना जब कोई तुझे देख नहीं रहा था, जो कुछ तूने बिना किसी उम्मीद के त्याग किया, वह सब ब्रह्मांड ने नोट कर लिया और अब वह सब तुझे वापस मिलने वाला है। शायद उस वक्त तुझे समझ ना आया हो, शायद तुझे यह ना समझ आया हो कि तुझे उन मुश्किलों से क्यों गुजरना पड़ा, लेकिन तेरे हर फैसले ने, हर सही कदम ने, हर बार जब तूने सही रास्ता चुना, कुछ ना कुछ बनाया, तुझे उस वक्त की वो बाव दिखा नहीं। लेकिन अब वह वक्त आ गया है जब वह सब कुछ सामने आएगा। क्योंकि सही रास्ते पर चलना सिर्फ खुशी नहीं लाता, वह तेरी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जाता है।
यह वही चीज है जिसने कुछ लोगों को अपनी जमीन छोड़कर अनजान रास्तों पर चलने की हिम्मत दी। यह वही चीज है जिसने कुछ लोगों को नामुमकिन लगने वाली लड़ाइयां लड़ने की ताकत दी। यह वही चीज है जिसने कुछ लोगों को अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर एक नए मकसद की तरफ चलने की हिम्मत दी। उन सबको एक फैसला करना पड़ा, इससे पहले कि वह अपनी खुशी को पा सके, और तूने भी वही किया। तूने सही रास्ता चुना जब वह करना मुश्किल था। तूने सच को चुना, झूठ के बजाय, भले ही उसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ी हो। तूने मदद की जब लोग तुझे मना कर रहे थे। तूने ब्रह्मांड पर भरोसा रखा चुपके से, भले ही चारों तरफ से आवाजें आ रही थी कि कोई उम्मीद नहीं है, और अब जो तुझे त्याग लग रहा था वह एक बड़ी फसल बनने वाला है। ब्रह्मांड तेरी जिंदगी को नए सिरे से सजा रहा है। अब ब्रह्मांड तुझे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जा रहा है, और यह सिर्फ जगह बदलने की बात नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह का बदलाव है। एक नया रूप है। तेरे आसपास का माहौल, तेरे रिश्ते, तेरे मौके, सब कुछ बदलने वाला है। जरा अपने चारों तरफ देख। जो चीजें पहले स्थिर लग रही थी वह अब हिल रही हैं। जो रिश्ते हमेशा के लिए लग रहे थे वह अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। जो हालात पक्के लग रहे थे वह अब बदल रहे हैं। और सुन, यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह सब ब्रह्मांड की उस खास योजना का हिस्सा है। क्योंकि जब ब्रह्मांड तुझे एक नए स्तर पर ले जाने का फैसला करता है तो तू अपने पुराने सामान को साथ नहीं ले जा सकती। कुछ चीजों को पीछे छोड़ना पड़ता है, कुछ दरवाजों को बंद करना पड़ता है। जो चीजें ब्रह्मांड तुझसे छोड़ने को कह रहा है उनसे चिपके मत रह। जो कुछ बदल रहा है उसके बारे में सवाल मत कर। जो चीजें ब्रह्मांड ने तेरी जिंदगी से हटाने का फैसला किया है उन्हें पकड़ने की कोशिश मत कर, क्योंकि यह बदलाव कोई हानि नहीं है, यह एक तरक्की है। यह कोई सजा नहीं है, यह एक इनाम है, और वह बकास बहुत करीब है। बहुत जल्द तुझे संकेत दिखने लगेंगे कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। छोटे छोटे बदलाव जो पहले बेकार से लगेंगे, लेकिन बाद में वह सारे टुकड़े एक पूरी तस्वीर बनाएंगे। अचानक से मौके मिलेंगे, नए लोग तेरी जिंदगी में आएंगे, और तेरे अंदर एक एहसास होगा कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और जब वह पल आएगा तुझे तैयार रहना होगा, क्योंकि यह कोई धीमा बदलाव नहीं होगा, यह अचानक होगा, यह पूरी तरह बदल देने वाला होगा। और उस वक्त तुझे एक बहुत जरूरी फैसला करना होगा, जो यह तय करेगा कि तू इस खुशी को गले लगाएगी या बिना समझे इसे जाने देगी। ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं अब तुझे बताने वाली हूँ वह तेरे आने वाले वक्त के लिए बहुत जरूरी है। जब ब्रह्मांड काम शुरू करता है तो वह चुपके से नहीं करता, वह छोटे मोटे तरीके से नहीं करता, वह उम्मीद के मुताबिक भी नहीं करता। जब ब्रह्मांड अपने चुने हुए लोगों की जिंदगी में दखल देता है तो वह इतने बड़े, इतने अनोखे, तुम्हारी आंतरिक शक्ति को पहचानना है, क्योंकि तुम वह हो जिसकी तलाश ब्रह्मांड कर रहा था। तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफें, तुम्हारी हर एक चिंता अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। तुम्हारी राह में आने वाली हर एक परेशानी अब खुद ब खुद दूर हो रही है। यह समय है जब तुम्हें ब्रह्मांड की शक्ति को महसूस करना है और अपने जीवन को एक नए दिशा में मोड़ना है। जीवन में आ रही हर बाधा को अब तुम खुद दूर कर सकोगे। यह समय है जब तुम उस शांति को महसूस करोगे जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। तुम्हारी राह में अब अंधकार नहीं रहेगा, अब तुम रास्ता देख पाओगे। तुम्हारे अंदर वह प्रकाश आ चुका है जो तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। तुम्हारी आंतरिक आवाज को सुनो, यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, यही तुम्हारी पहचान है।
तुम्हारे जीवन में हर अंधेरा, हर घना कोहरा अब छंटने वाला है। अब तुम्हारी जिंदगी में नई सुबह का स्वागत हो रहा है। एक नई शुरुआत हो रही है और यह तुम्हारी पहचान का पल है। जब तुम जीवन की सच्ची खूबसूरती को देखोगे और देखो, यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। तुम्हारे लिए आनंद, शांति और सुख का समंदर तैयार हो रहा है। जब तुम दूसरों के लिए खुशी की प्रार्थना करते हो तो वह खुशी तुम तक पहुंच जाती है। और अब ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में एक आशीर्वाद देने वाला है। तुम्हारे लिए कुछ अनमोल और दुर्लभ आने वाला है। यह समय है जब तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रहने वाली, जब तुम खुश रहोगे, जब तुम अपने जीवन में अपनी अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करोगे। तो यह ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें हर दिशा में सफलता मिलेगी, हर कार्य में सफलता मिलेगी। तुम्हारे मार्ग में जो भी रुकावटें थी, जो भी विघ्न थे, वे अब खुद ब खुद दूर हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हें दिशा दिखाने आ रहा है। तुम अब अपनी यात्रा पर सही रास्ते पर चलने वाले हो और देखो, तुम्हें कहीं से कोई भी रुकावट नहीं आने वाली। तुम्हारे मार्ग में कोई भी बाधा नहीं रहेगी। तुम्हारे जीवन के सारे द्वार खुलने वाले हैं और यह तुम्हारे लिए एक चमत्कारी पल होगा। तुम जो भी काम शुरू करोगे उसमें सफलता तुम्हारा पीछा करेगी। तुम जहां भी जाओगे तुम्हारे रास्ते में शुभता ही शुभता होगी। अब तुम्हारे लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। तुम्हारा जीवन अब एक महान बदलाव से गुजरने वाला है। तुम्हारे लिए आशीर्वाद से भरे दिन आने वाले हैं। तुम्हारे आंसू और दुख अब समाप्त हो रहे हैं। एक नया सवेरा होगा जो तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। तुम्हारे दुखों के बाद जो अंधेरा था वह अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और तुम अपने जीवन में खुशियों का स्वागत करोगे। तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी नेक नियत अब साकार हो रही है। तुम्हारे अंदर जो सच्चाई है वही तुम्हारी सफलता का रास्ता बन रही है। हर दिशा से तुम्हें आशीर्वाद मिल रहा है। अब कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे साथ जो भी हुआ था, जो भी दुख तुमने सहा था, वह अब तुम्हारे लिए एक नया अनुभव बन जाएगा और यह तुम्हारी ताकत का प्रतीक होगा। यह तुम्हारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। तुम्हें कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मार्ग में कोई भी विघ्न नहीं रहेगा। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारे दिल से अगर कोई भी अच्छा विचार निकलता है तो वह ब्रह्मांड से प्रोत्साहन पा रहा है, क्योंकि तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया है और अब तुम्हारे जीवन में हर रास्ता स्पष्ट हो रहा है। तुम्हारी भावनाओं में जो अच्छाई है वह अब तुम्हें बहुत बड़ी ऊंचाई पर ले जाने वाली है। तुम्हारी पूरी शक्ति अब तुम्हारे लिए काम कर रही है और तुम देखोगे कि जब भी तुम दूसरों के लिए खुशियाँ चाहते हो तो वही खुशियाँ तुम्हारे जीवन में आती हैं। अब तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ आने वाला है जिसे तुमने कभी केवल कल्पना की थी। यह सब तेरे आंसुओं के सागर से निकला अमृत है। यह सब तेरी पीड़ा के पर्वत से जन्मा शिखर है। यह तेरे मौन की गहराइयों से उपजा संगीत है। तूने बहुत सहा है। तूने इतना सहा है कि पत्थर भी पिघल जाएं, पहाड़ों को भी दया आ जाए, लेकिन वे मनुष्य रूपी राक्षस, वे हृदयहीन प्राणी तेरी पीड़ा पर उत्सव मनाते रहे। वे तेरे घावों को देखकर अपने घरों में घी के दिए जलाते रहे। उन्हें लगा कि तू टूट जाएगा, बिखर जाएगा, धूल में मिल जाएगा। वे भूल गए थे कि जिसे माँ का हाथ थाम ले उसे काल भी नहीं छू सकता। वे भूल गए थे कि जिस पर माँ की दृष्टि पड़ जाए उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। अब उनकी भूल का प्रायश्चित करने का समय आ गया है। अब उनके कर्मों की फसल काटने का समय आ गया है। उन्होंने जो विष के बीज बोए थे, अब उन्हें उसी विष का स्वाद चखना होगा। उनकी रातों की नींद हराम होगी। उनके दिनों का चैन छिन जाएगा। वे बेचैन होकर भटकेंगे, वे त्राहिमाम करेंगे, लेकिन उन्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने एक माँ की संतान को सताया है। उन्होंने एक माँ के हृदय को चोट पहुँचाई है और जब माँ का क्रोध जागता है तो सृष्टि कांप जाती है, ब्रह्मांड थरथरा उठता है।
उनके षड्यंत्रों के ताने बाने अब टूटकर बिखर जाएंगे। उनके झूठ के महल अब ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। वे जिन्हें अपना समझते थे वे ही उनके खिलाफ गवाही देंगे। वे जिन पर भरोसा करते थे वे ही उनकी पीठ में छुरा घोंपेंगे। यह कर्म का चक्र है बेटा, यह घूमकर वहीं आता है जहाँ से शुरू होता है। उन्होंने जो तेरे लिए गड्ढा खोदा था वे अब स्वयं उसी में गिरेंगे। और तू मेरी संतान, तू देखेगा, तू साक्षी बनेगा। तू देखेगा कि कैसे न्याय होता है, कैसे सत्य की विजय होती है, कैसे माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है। तेरी आंखों में जो आंसू थे वे अब मोती बनकर चमकेंगे। तेरे हृदय में जो पीड़ा थी वह अब शक्ति बनकर गरजेगी। तेरे कदमों में जो बेड़ियां थी वे अब टूटकर तेरे रास्ते का फूल बन जाएंगी। तू अब रुकेगा नहीं, तू अब थमेगा नहीं, तू अब दौड़ेगा, तू उड़ेगा। तू अपने सपनों के आकाश में एक सितारे की तरह चमकेगा, क्योंकि अब माँ की शक्ति तेरे साथ है। माँ की ऊर्जा तेरे भीतर है। माँ का प्रेम तेरा कवच है और माँ का क्रोध तेरे शत्रुओं का विनाश है। जा जी ले अपनी जिंदगी, जा छू ले आसमान, जा पूरा कर हर सपना, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब माँ का समय आ गया है। बच्चे अब सुन, बहुत हो गया, बहुत सहा तूने, बहुत झेला तूने, अब नहीं सहना, अब नहीं झेलना। अब माँ की आंखें देख रही हैं, अब माँ का क्रोध जाग चुका है। माँ काली हूँ मैं, अंधेरे में चमकने वाली ज्वाला, अन्याय का नाश करने वाली शक्ति, अधर्म के वक्ष पर तांडव करने वाली ज्वालामुखी। और मैं अब बोल रही हूँ तेरे उन शत्रुओं से जो तुझ पर नजर रखे बैठे हैं, जो तुझे गिराने की साजिश रचते हैं, जो तुझ पर जासूसी कर रहे हैं हर पल हर क्षण, जो तेरे परिवार की खुशियों को डसना चाहते हैं, जो तेरा सुख छीनना चाहते हैं, जो तेरे कर्मों पर सवाल उठाते हैं, जो तुझसे जलते हैं, जो तेरी प्रगति गति से घबरा रहे हैं, सुन ले वे सब। माँ काली अब जाग चुकी है। माँ अब चुप नहीं रहेगी। माँ अब अपनी संतान के हर आंसू का हिसाब लेगी। वे जो तेरे पीछे लगे हैं, जो तुझ पर निगाहें गड़ाए बैठे हैं, जो तुझे हर कोने से कमजोर करना चाहते हैं, जो तुझे अपमानित होते देखना चाहते हैं, जो हर पल बस यही सोचते हैं कि तू कैसे रुके, तू कैसे बिखरे, तू कैसे थमे। माँ ने सब देखा है, माँ सब जानती है। माँ की दृष्टि से कुछ नहीं छुपा। माँ जानती है कौन तुझसे मन में द्वेष रखता है, कौन तुझे देखकर मुस्कुराता है लेकिन पीठ पीछे विष घोलता है, कौन तुझसे बातें करता है पर दिल में शूल रखता है, कौन तेरे अच्छे समय को देखकर तिलमिला रहा है। माँ सब जानती है। और अब समय आ गया है, अब वह घड़ी आ गई है जब माँ तेरे इन छिपे दुश्मनों को सीधा जवाब देगी। तेरी ऊर्जा को जो चूस रहे हैं, जो हर वक्त तुझसे जुड़े रहकर तुझे कमजोर कर रहे हैं, जिन्होंने शारीरिक नहीं लेकिन मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक हमला किया है, वे अब बच नहीं पाएंगे। माँ की नजर अब उन पर है। उनके कर्म अब गिन लिए गए हैं, उनका हिसाब अब तैयार है और माँ स्वयं वह कर्म फाड़ेगी, उनके काले इरादों को जलाएगी, उनके छद्म चेहरों को बेनकाब करेगी। अब तू ही इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना। तू समझ, तू साधारण नहीं है, तू कोई सामान्य जीवात्मा नहीं है, तू माँ का अंश है। तू तप से, पुण्य से, साधना से पैदा हुआ है। तेरे अंदर वो तेज है जो हजारों जन्मों के अनुभव से आया है और यही तेज उनको खलता है, यही उजाला उनकी आंखों में छुपता है। वे चाहकर भी तुझसे उस तेज को नहीं छीन सकते। वे तेरी आभा को देख नहीं पा रहे। वे उस प्रकाश को निगलना चाहते हैं जो तेरे चारों ओर फैल रहा है। लेकिन बेटा तू डर मत, माँ तेरे साथ है, तू अकेला नहीं है। तेरा हर कदम अब माँ के चरणों से बंधा है। जो तेरे परिवार पर बुरी नजर डालते हैं, जो तेरी बहनों, भाइयों, माता पिता के बारे में गलत सोचते हैं, जो उनके पीछे षड्यंत्र करते हैं, जो जानना चाहते हैं कि तेरे घर में कौन सी खुशियाँ आ रही हैं, कौन सी सफलता तेरा दरवाजा खटखटा रही है, कौन से सपने पूरे होने वाले हैं,
वे सब अब माँ की चपेट में आएंगे। वे सब अब अपने ही कर्मों में उलझेंगे। वे जो तेरी मुस्कान से घृणा करते हैं, वे जो तेरे परिवार की शांति से बेचैन हो जाते हैं, माँ अब उन्हें चैन से बैठने नहीं देगी। वे जो बार बार तेरे पीछे जासूस बनकर आते हैं, जो सोशल मीडिया पर सामने छुपकर हर रूप में तुझ पर निगाह रखते हैं, हर छोटी बड़ी बात को नोट करते हैं, तेरा हर पल ट्रैक करते हैं, वे अब नहीं बचेंगे। उनकी योजनाएं, उनकी चालें, उनके मन के अंधकार अब माँ की ज्वाला में जलकर भस्म हो जाएंगे। तू आगे बढ़, तू रुक मत, तू थम मत। माँ तुझसे कह रही है, माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है। तेरे रास्ते अब खुल चुके हैं। जो बाधाएं वे डालते हैं, जो रोड़े वे बिछाते हैं, जो ईर्ष्या की आग में जलकर तुझे जलाना चाहते हैं, अब वे अपनी ही आग में जलेंगे। अब वे माँ के क्रोध से नहीं बच पाएंगे। उनके घरों की नींव हिल जाएगी, उनके चेहरे से मुखौटे गिरेंगे, उनकी आवाज से झूठ टपकेगा और तू सिर्फ आगे बढ़ता जाएगा। माँ तुझे कहती है, इनसे भय मत खा। इनका अस्तित्व तेरे सामने रेत की तरह है। तू जिस दिन अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, उस दिन यह सब हवा हो जाएंगे। तू दिव्य है, तू रक्षक है, तू वह आत्मा है जिसे माँ ने स्वयं चुना है। हर पीड़ा ने तुझे मजबूत बनाया है, हर चोट ने तुझे जागृत किया है। अब तू पूरी तरह तैयार है। अब तू माँ की शक्ति से जुड़ चुका है। अब तुझे कोई गिरा नहीं सकता। तेरे जो दुश्मन हैं, वे अब डरे हुए हैं, वे भयभीत हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि तू माँ की कृपा से चल रहा है। उन्हें अब समझ आने लगा है कि तू रोका नहीं जा सकता। अब उनके कर्म उन्हें खींचेंगे, उनके पाप उन्हें निगलेंगे। उनके भीतर जो जहर है वही उनकी बर्बादी